डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। देखिए, आप सबको पता है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि भारत के अंदर विशेष बालकों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। इसको मद्देनज़र रखते हुए समावेशी शिक्षा का प्रचलन किया गया है। और समावेशी शिक्षा आपको पता है कि यह व्यक्तिगत दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का महत्व इसलिए बढ़ रहा है। ठीक है, विशेष शिक्षा रूप से शिक्षा प्राथमिक शिक्षा तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है। देखो, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक तभी बनाया जा सकता है यदि प्रत्येक बालक के गुण स्तर तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर उसकी शिक्षा को बढ़ाया जाए या उसकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। यही एक मुख्य अवधारणा है समावेशी शिक्षा की, और यह पाठ्यक्रम निर्धारण करने पर बल देती है। सरकार ने इस दिशा में अनेक नीतियों योजनाओं का निर्माण किया है। यह समावेशी शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देखिए, इसलिए योगदान देती है क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की आवश्यकताओं, योग्यताओं और बच्चों के गुणों को मद्देनज़र रखते हुए उनके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और बच्चों को उनके अकॉर्डिंग वातावरण और स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको स्पेशल टीचर प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है और इसके अंतर्गत भारत सरकार की कई योजनाएं कार्य कर रही है। ठीक है, अब देखिए, संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। यहाँ शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है, जहाँ पर किसी भी जाति, रंग भेद, धर्म, लिंग आदि का कोई स्थान नहीं है। यहाँ किसी भी शिक्षा प्रणाली में यह निर्णय करने के लिए मायने नहीं रखती है यहाँ शिक्षा प्रणाली कौन किस तरीके से ग्रहण करेगा। समावेशी शिक्षा बिना किसी विभेदन के इन सभी को शिक्षा प्राप्त करने का आह्वान करती है। ठीक है, क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है और यहाँ जो मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए यहाँ पर कोई और निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, राष्ट्र का विकास। देखिए, राष्ट्र का विकास भी तभी हो पाएगा जब प्राथमिक स्तर पर बच्चों की आवश्यकताओं, योग्यताओं को ध्यान में रखकर उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाएगी, तभी वो बच्चे अपना सार्वभौमिक विकास अच्छा कर पाएंगे और समाज में एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे। उसी से, उन्हीं बच्चों से राष्ट्र का विकास होगा और वो अपनी सकारात्मक भूमिका होगी वो निभा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए, इसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक है निर्धनता चक्र की समाप्ति। मीन्स देखिए, अपने भारत के अंदर जो शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे को रोजगार, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार सिखाना या कोई कौशल सिखाना। देखिए, भारत जैसे देश में शिक्षा को ज्ञान संग्रहण के साथ साथ जीविकोपार्जन का एक उपयुक्त माध्यम समझा जाता है। यानी भारत के अंदर क्या बना हुआ है कि जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा तो वो एक अच्छा एक जीवन जी सकेगा। यानी उसी से शिक्षा से वो एक अच्छा जीविकोपार्जन कर सकता है। इसकी आवश्यकता तब बढ़ जाती है एक शिक्षित व्यक्ति कोई भी रोजगार करे या हस्त कौशल, अर्थ कौशल अथवा कौशल उसे अपने कर्तव्यों का एवं आधिकारिक ज्ञान होता है, वह शोषण से बच सकता है तथा अपना व अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकता है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण लाचार होता है और परिणाम स्वरूप गरीबी एवं उत्पीड़न के चक्र से ज्यों का त्यों बना रहता है। देखिए, अगर अशिक्षित व्यक्ति होगा तो वह अपनी लाचारी के कारण, अपनी गरीबी के कारण वह उत्पीड़ित होता रहेगा और अपनी स्थिति में ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसलिए भारत के अंदर शिक्षा को
रोजगारमुखी माना जाता है कि शिक्षा के माध्यम से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हमारे भारत में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को रोजगारमुखी बनाया जाता है, क्योंकि जब बच्चा अपना कौशल सीख लेता है तो वह एक रोजगारमुखी बन जाता है। देखिए, समावेशी शिक्षा पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि समावेशी शिक्षा की आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सामान्य बालक और विशेष बालक दोनों की आवश्यकताओं को, योग्यताओं को ध्यान में रखकर उनको वातावरण दिया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है और उनको एक अच्छा समाज का एक अच्छा नागरिक बनने के लिए तैयार किया जाता है। और शिक्षा भारत में केवल इसलिए नहीं दी जाती कि वो एक अच्छा नागरिक बने। शिक्षा भारत के लोगों की इस तरीके की मानसिकता बनी हुई कि शिक्षा से ही एक अच्छा जीविकोपार्जन हो सकता है और शिक्षा से ही आप एक अच्छा कौशल सीख सकते हो। ठीक है, इसलिए समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।